श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक तो कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत है। ये चतुर्मास महीने की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक पर विष्णु जी और की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामिका एकादशी हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा एकादशी का उपवास रखने से व्यक्ति का भाग्योदय भी होता है, जिसके प्रभाव से धन लाभ, सुख समृद्धि और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 21 जुलाई को कामिका एकादशी रखी जाएगी। ये सावन महीने की प्रथम एकादशी है। संयोग की बात तो ये है कि कामिका एकादशी पर सावन सोमवार का व्रत भी किया जाएगा। ऐसे में भक्तों को भगवान विष्णु और महाकाल को साथ में प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि इस दिन केवल महादेव को जल और विष्णु जी को पीला फल अर्पित किया जाए तो सभी दुख दर्द का निवारण हो जाता है। तो आइए आज हम अपने इस वीडियो में जानते हैं कामिका एकादशी की सरल तरीके से किस प्रकार हम घर पर पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए पाप खत्म होते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष मिलता है। अब आपको हम इस एकादशी में पूजा किस प्रकार करनी है ये बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की जानकारी मिल सके, और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए पहले भी बताया है कि ये 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है और 10वीं तिथि पर आप एक समय शुद्ध व सात्विक भोजन करें, जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद अन्न भी नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर ही शयन करना चाहिए। और फिर एकादशी वाले दिन प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी नदी या सरोवर में स्नान कर लें। अगर संभव ना हो तो घर पे ही गंगा जल या आंवला रस डालकर स्नान करें। फिर साफ व स्वच्छ कपड़े पहनें। हो सके तो पीले रंग के ही कपड़े धारण करें, क्योंकि काले व नीले रंग के कपड़े पूजा में वर्जित है। याद रखें कि इस दिन आप झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि व्रत रखने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों से किसी जीव को पीड़ा ना हो। और झाड़ू लगाते समय तो बहुत से छोटे छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए झाड़ू ना लगाएं। पूजा शुरू करने से पहले गंगा जल से पूरे घर में छींटे लगाएं और हल्दी से स्वास्तिक मेन गेट पर बनाएं। इससे घर में शुद्धता आती है। एकादशी का संकल्प करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति हो या फिर विग्रह हो, और अगर ये दोनों ही ना हो तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर पीले वस्त्र धारण कराएं। प्रभु पीतांबरधारी होते हैं, इसलिए उन्हें पीला वस्त्र ही धारण कराएं। सुंदर श्रृंगार करें, सुगंधित चंदन भी लगाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि के आगे घी का दीपक भी प्रज्वलित करें और उस दीपक का भी पूजन करें। फिर धूप दीप अर्पित करें और भोग में भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, तुलसी दल 10वीं तिथि को ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर तो देवी तुलसी भी श्री हरि के लिए एकादशी का उपवास रखती हैं और उन्हें एकादशी के दिन न जल देना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। फिर भगवान को तांबूल पुंगी फल आदि अर्पित करें। भगवान की मंत्रों द्वारा स्तुति करना। अगर मंत्र नहीं आते हैं तो आप नारायण स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम या तो विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है तो प्रभु के नाम का कीर्तन कर लें। उसके बाद फल व मिठाइयों का भोग लगाएं। एकादशी पे भगवान
को पीले मखाने की खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। ये आप फिर उसके बाद आप पूजा के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। कहते हैं कि पूजा में व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और बिना व्रत कथा के पूजा पूर्ण भी नहीं होती है। इसलिए व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। उसके बाद प्रभु की वंदना करते हुए उनकी आरती करें। एकादशी के दिन व्रत रखकर पूरा दिन सोना नहीं चाहिए। इसमें फलाहार खाएं। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण का जो समय बताया है उसी समय में व्रत को खोलना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके। भगवान की पूजा अर्चना करके प्रभु श्री हरि की कृपा पाकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी भावना के साथ अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।